इंश्योरेंस कराना या मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़रीदना ये जायज़ नहीं है जी, ये जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि बीमारी और सेहत जो है ये अल्लाह के हाथ में है जी, और अल्लाह को पता है कि कौन इंसान कब बीमार होगा और कितना बीमार होगा और उसकी बीमारी पे उसके इलाज पे कितना खर्चा होगा जी, तो अल्लाह को पता है ना जी, मुझे और आपको नहीं पता जी। तो ये तो एक इंसान की एक जहनी सोच है, उस सोच की कमज़ोरी की अलामत है कि बंदा पहले से सोच ले कि मैं बीमार हूँगा तो मेडिकल कराई होगी, ये तामीन या इंश्योरेंस कराई होगी, तो वो कंपनी जिसके साथ मैंने इंश्योरेंस कराई होगी तो वो मेरी बीमारी का ख़र्चा करेगी, वो मेरे इलाज का ख़र्चा करेगी। यानी पहले से बंदा एक है कि माइंड बना लेता है कि मैं बीमार हूँगा और हो सकता है इतना ख़र्चा हो जाए, लाखों में करोड़ों में ख़र्चा हो, तो मेरी जेब से नहीं जाएंगे। जो मैंने पॉलिसी ख़रीदी होगी इंश्योरेंस की, उसी कंपनी से ही वो मेरा इलाज हो जाएगा, मुझे सहूलत मिल जाएगी। तो भाई तुझे क्या पता है बीमार हो ही ना, ये भी हो सकता है। अब देखिए ना, बंदे को तो वैसे अल्लाह ताला से आफ़ियत का, तंदुरुस्ती का सवाल करना चाहिए, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे आफ़ियत दे, तंदुरुस्ती दे, हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे, पनाह दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दुआएं इस सिलसिले में मौजूद हैं, लेकिन उन दुआओं की बजाय बंदा ये सोच ले कि मैं बीमार होऊंगा, इतना ख़र्चा होगा, मेडिकल करा लूँ, मेडिकल इंश्योरेंस ले लूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल के ख़िलाफ़, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जब पैसे देते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के, तो अगर आप बीमार नहीं होते वो पैसे कहाँ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर बीमार होते हैं और फ़र्ज़ कर लें आपने 2 लाख रुपये जमा कराए हुए, आपके जो ट्रीटमेंट पे ख़र्चा होता है 5 लाख रुपये, वो 3 लाख रुपये जो ऊपर खर्च हुए वो कहाँ से आए? हाँ, ठीक है। आप उन 3 लाख रुपये की कैसे हकदार बन गए, कैसे हकदार बन गए आप? ये सोचना चाहिए ना जी। तो इसके अंदर ये पहलू बहुत ही ख़तरनाक पहलू है कि आप जितना पैसा देते हैं मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो हो सकता है वो पैसा आपके ऊपर इस्तेमाल ही ना हो, खर्च ही ना हो, आप बीमार ही ना हो, ठीक है। और हो सकता है वो पैसा गैर मुस्लिमों पे खर्च हो, और अगर बिलफर्ज आप बीमार हो भी जाएं और आपके ऊपर जितना पैसा आपने दिया उससे ज़्यादा आपके ऊपर खर्च होता है, कई गुना ज़्यादा खर्च होता है, तो जो आपके ऊपर कई गुना ज़्यादा खर्च होगा वो क्या होगा, वो सूद होगा। वो आप सीधा सीधा उनसे वो सूद वसूल कर रहे हैं। तो इसलिए इन तीनों वजूहात की बिना पर ये मेडिकल इंश्योरेंस कराना जायज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जैसे आप जानते हैं कि यहाँ अरब मुल्कों के अंदर ये जो इकामे का सिलसिला होता है, तो इकामे को रिन्यू कराने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो एक ज़बरदस्ती करानी पड़ती है, इसके बगैर चारा नहीं है, ठीक है। तो हालांकि ये भी जायज़ नहीं है, लेकिन ये चूँकि कानून है और हमें वो फॉलो करना है, उसके बगैर चारा नहीं है, तो ये ठीक है करा सकते हैं, इसमें कोई हद नहीं। लेकिन जहाँ पर ऑप्शनल हो, आपकी मर्ज़ी है कराएं ना कराएं, तो वहाँ पर नहीं कराएं।